सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ लाओ ने जियोयान को एक इनविटेशन कार्ड दिया था क्योंकि जल्दी सभी एशियन क्लैन का कमिंग ऑफ एज कंपटीशन शुरू होने वाला था जिसमें जियोयान भी पार्टिसिपेट कर सकता था। जियोयान को जूनियर की काफी याद आ रही थी। अब वो फाइनली उससे मिल पाएगा क्योंकि वो 8 प्राचीन कबीलों में से एक एशियन गो क्लैन की मेंबर थी और जियोयान ने उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। याओ लाओ ने उसे प्योर लोटस डीमन क्लैन के बारे में भी बताया था। अगले साल आने वाले स्पेस ट्रेड फेयर में उन्हें इस हेवनली फ्लेम का आखिरी टुकड़ा भी मिल सकता था जिससे वो इस फ्लेम को ढूंढ सकते थे। साथ ही जियोयान को उसके पूर्वज जियो जुआन के बारे में भी बताया गया जिनके बाद से जियो फैमिली का पतन हुआ और जियो फैमिली काफी नीचे गिर चुकी थी और न ही उनके पास अब फाइट गॉड ब्लड लाइन थी। पर जियोयान को उम्मीद थी कि वो बिना फाइट गॉड ब्लड लाइन के भी अपनी जियो फैमिली को वापस से टॉप पर लेकर जाएगा और वो इस कंपटीशन के लिए निकल चुका था। गो जूनियर को भी ओल्ड हाई से पता चल गया था कि जियोयान गो क्लैन में आ रहा है और जूनियर ने सभी एल्डर को बता दिया कि वो जियोयान से प्यार करती है, इसीलिए उसके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली थी। पर उसे जियोयान की पावर पर पूरा भरोसा था कि वो सभी पावरफुल पेटिशनर को हराकर उसे जीत लेगा। जियोयान अपने फ्लाइंग शिप की मदद से लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो ईस्टर्न रीजन में पहुंच गए थे। जियोयान के साथ लिटिल फेई डॉक्टर एल्डर तियानुओ और किंगलिन होते हैं। कुछ ही वक्त में वो गो क्लैन के एनर्जी बैरियर के पास पहुंच जाते हैं। इस एनर्जी बैरियर के अंदर ही गो क्लैन प्रोटेक्टर था और कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एल्डर तियानुओ बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बिना जेड इन्विटेशन के इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता और न ही हमारा फ्लाइंग शिप इसके अंदर से गुजर सकता है, इसीलिए अब हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। वो चारों शिप से निकलकर उस एनर्जी बैरियर के सामने आ जाते हैं। जियोयान उसकी पावर को चेक करना चाहता था, इसीलिए वो अपने हाथ को ही उस स्पेस बैरियर से टच करता है। स्पेस बैरियर में से एक तेज एनर्जी निकलती है जो जियोयान और बाकी सभी को काफी दूर कर देती है। ये काफी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर था जिससे वो परेशान हो गए थे। एल्डर तियानुओ बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस गो सेक्रेट सिटी को गो क्लैन के फाइट गॉड एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया था और ये उनकी ही एनर्जी बैरियर के अंदर प्रोटेक्टेड है, यानी इस शहर की रक्षा करने वाले इस एनर्जी बैरियर में फाइट गॉड की स्ट्रेंथ का एक धागा मौजूद है। जियोयान सोचता है कि यह फाइट गॉड लेवल का बैरियर होने की वजह से इतना ज्यादा भयानक है। वास्तव में एशियन गो क्लैन एक प्राचीन कबीला होने के योग्य है और उनकी फाउंडेशन काफी डीप है। जिन लोगों को यहाँ आने का इन्विटेशन नहीं मिला वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी इस गो सेक्रेट सिटी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते और अब वो अपने जेड इन्विटेशन कार्ड को बाहर निकालता है और जैसे ही वो बैरियर की तरफ उसे पॉइंट करता है उनके अंदर जाने के लिए रास्ता ओपन हो जाता है और वो चारों गो सिटी के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब हमें गो क्लैन के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ गो क्लैन के काफी सारे सैनिक पहरा दे रहे थे जिन्हें ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी कहा जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी बिना परमिशन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और इन सभी को 7th कमांडर ही लीड कर रहा होता है जो वही जियोयान का पुराना दुश्मन लिंग क्वान होता है जो जियोयान के जूनियर से प्यार करने की वजह से उसे हमेशा रास्ते से हटाना चाहता था। वो जियोयान को वहां आते हुए देख लेता है जिससे उसका खून खोल उठा क्योंकि पिछली बार जियोयान ने उसे बहुत पीटा था। वो अपने सभी सैनिकों को ऑर्डर देता है जिससे वो सभी जियोयान और उसके साथियों को घेर लेते हैं और हमला करने की पोजीशन में आ गए। लिंग क्वान भी अब सामने आ जाता है और बोलता है कि जियोयान तुम मेरे गो क्लैन में आने की हिम्मत करते हो, क्या तुम वाकई मौत की तलाश में हो? जियोयान मुस्कुराने लगता है। उसे एहसास था कि ये अपनी पुरानी शत्रुता के चलते उसे रोकना चाहता है। लिंग क्वान उसे कह रहा था कि आखिर तुम्हें यहाँ आने की अनुमति किसने दी और वो जियोयान और उसके साथियों पर तेज प्रेशर डालने लगता है। पर जियोयान की पावर और उसके दोस्तों की पावर इतनी ज्यादा थी कि इस प्रेशर से उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, ना ही वो थोड़ा सा भी दबाव महसूस कर पा रहे थे। जियोयान सिर्फ अपने एक पैर को जमीन पर मारता है जिससे उस प्रेशर के साथ साथ सभी सैनिकों को दूर कर देता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा एशियन गो क्लैन अपने मेहमानों के साथ इसी तरह से व्यवहार करता है और उसे जेड इनविटेशन कार्ड दिखाता है। जियोयान ने अपनी छोटी सी पावर के साथ उसे लिंग क्वान की तरफ फेंका पर फिर भी इसे लिंग क्वान काफी दूर हो गया। अपनी आंखें खोलो और देखो कि हम यूं ही अंदर नहीं आ गए। वो देखता है कि ये इनविटेशन कार्ड फॉलिंग स्टार पवेलियन का है। लिंग क्वान मुस्कुराते हुए बोलता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन एक बहुत कम ताकत वाला छोटा सा गुट है, तुम्हारे पास मेरे गो क्लैन का नियंत्रण प्राप्त करने की योग्यता
देता नहीं है और वो अपनी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को उन्हें मारने के ऑर्डर देता है। सैकड़ों सैनिक एक साथ जियोयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, पर जियोयान भी अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार था। वो एक हीरो की तरह तेजी से मूव करता है और कुछ ही पलों में 3000 लाइटनिंग से सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। लिंग क्वान ने उन पर अपने वॉइड स्पीयर से वार किया, पर जियोयान उसे अपनी 2 उंगलियों से ही रोक देता है और उसे नष्ट करके बोलता है कि तुम्हारी पावर देखने पर ऐसा लग रहा है कि तुमने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, फिर भी तुम मुझे रोकना चाहते हो, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ 1 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में ही पहुंची थी। लिंग क्वान अपने ही लोगों के सामने शर्मिंदा हो रहा था, इसीलिए वो जियोयान पर पाम अटैक करने बढ़ा, पर जियोयान आगे से हटकर उस पर एक स्पीड किक मारता है, जिससे लिंग क्वान की सोल उसकी बॉडी से दूर हो गई। ये एक तरह का सोल अटैक था जिससे लिंग क्वान काफी दूर जाकर टकराता है। जियोयान ने इनविटेशन कार्ड को भी वापस ले लिया। सभी सैनिक जियोयान की पावर देखकर काफी डर गए थे। लिंग क्वान भी हैरान था कि जियोयान स्पिरिचुअल अटैक भी कर सकता है। जियोयान उसे वार्निंग देता है कि अगली बार से तुम ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य मत करना, क्योंकि मेरे जैसे नरम दिल वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। लिंग क्वान गुस्से में वापस जियोयान पर अटैक करने बढ़ा, पर तभी एक सीनियर कमांडर आ जाता है जिसकी पावर लिंग क्वान से काफी ज्यादा थी और वो 5th कमांडर होता है, इसीलिए सभी सैनिक उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, यहाँ तक कि लिंग क्वान भी उसे रेस्पेक्ट देता है। 5th कमांडर पूछता है कि लिंग क्वान आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लिंग क्वान उसे झूठ बोलता है कि ये सभी लोग बहरूपीय हैं और संदिग्ध पहचान के साथ इन्होंने हमारे गु रियल्म में प्रवेश करने की हिम्मत की, इसीलिए मैंने अपने लोगों को इन्हें रोकने का ऑर्डर दिया, पर ये हमारे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। 5th कमांडर गुस्से में उस पर प्रेशर डालने लगता है और बोला कि लिंग क्वान तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लोग जेट बैरियर को पार करके इस जगह तक पहुंच सकते हैं उनके पास हमारे क्लेन का इनविटेशन जरूर होगा, और उस स्थिति में ये सभी लोग हमारे गु क्लेन के मेहमान हैं जिनका हमें आदर करना चाहिए, पर तुम इनके साथ ही लड़ाई कर बैठे। क्या तुम दूसरे लोगों के हाथों हमारे गु क्लेन का मजाक उड़वाना चाहते हो कि हम अपने मेहमानों के साथ कितना बेकार व्यवहार करते हैं। लिंग क्वान उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। जियोयान 5th कमांडर को रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर जियोयान हूँ। यह सुनकर 5th कमांडर को भी गुस्सा आता है, पर मेहमान होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी जियोयान को रेस्पेक्ट देता है और बोलता है कि आप अंदर आइए और कुछ दिनों तक हमारे गु सीक्रेट सिटी में रह सकते हैं, ताकि हम कुछ दिनों में आपको खुश कर सके। उसके बाद आपको गु रियल्म में लेकर जाया जाएगा। जियोयान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। 5th कमांडर बोलता है कि अगर ये सब अचानक नहीं हुआ होता तो मैं आपके साथ एक फाइट करना चाहता था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि हमारे कबीले की यंग लेडी जूनर ने आप में ऐसा क्या देखा जो वो आपके प्यार में अंधी हो चुकी है। जियोयान कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे फाइट करने आ सकते हो, मैं हर पल तैयार हूँ, और अब वो अपने साथियों के साथ अंदर चला जाता है। 5th कमांडर सोचता है कि यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। लिंग क्वान को जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक बार फिर जियोयान ने उसको बदनाम किया था, इसीलिए उसने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा। अब हमें अगले दिन एशियन गु क्लेन के एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ट्रायल चल रहे होते हैं और पेटिशनर योग्यताओं के अनुसार अपने अपोनेंट को चैलेंज करके लड़ रहे होते हैं। जियोयान भी वहीं अपने साथियों के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। जियोयान अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुमने इस गु क्लेन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। लिटिल फेई डॉक्टर हमें जवाब देते हुए बताती है कि गु क्लेन की यह सिलेक्शन प्रोसेस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के मेंबर के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने सुना है कि एक सर्टेन एज के व्यक्ति जिन्होंने एक स्पेसिफिक लेवल में योग्यताएं प्राप्त की है, केवल वो ही इस सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं और इस आर्मी का हिस्सा बन पाते हैं। साथ ही हर साल ये एग्जाम इनके लिए काफी कठोर होता जाता है। तियान वो भी बताते हैं कि मुझे पता चला कि इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के अंदर एक ग्रेट कमांडर, 4 ग्रेट जनरल और 2 सबमर्ज्ड किंग हैं। जनरल और किंग कमांडर लेवल से ऊपर आते हैं और पावरफुल लेवल के साथ पावरफुल पोजीशन को होल्ड करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये सभी लोग जीनियस है जो काफी यंग एज में फाइट वेनेरेट रियल्म तक पहुंच गए होंगे। किंगलिन बोलती है कि मैंने कुछ लोगों से सुना कि गु क्लेन की यंग लेडी ने जियोयान तुम्हारे खातिर कबीले के अंदर बिग वेव्स क्रिएट की और वो तुम्हारे अलावा और किसी को चुनने को तैयार नहीं। जूनर इस यंग जनरेशन के बीच सभी के दिलों में एक गोडेस की तरह है, इसीलिए सभी उनके चाहने वाले इस कंपटीशन के दौरान जियोयान के दुश्मन होंगे। लिटिल फेई डॉक्टर इसे मुस्कुरा रही थी और वो कहती है कि जियोयान की पावर के साथ
बाद 8 ग्रेड कमांडर इसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस तुम्हें जिन लोगों से सावधान रहना चाहिए वो 4 ग्रेड जनरल और 2 ब्लैक सबमर्ज्ड किंग होंगे। अब वहाँ हम सामने 5th कमांडर और लिंग क्वान के साथ 3rd कमांडर को देखते हैं जिसका नाम यांग हाओ होता है। वो भी जूनियर को चाहता था, इसीलिए वो भी जियोयान से फाइट करना चाहता है। वो पूछता है कि क्या ये लड़का ही वही जियोयान है जिसके बारे में यंग लेडी जूनियर ने बात की थी। लिंग क्वान बोलता है कि हाँ ये वही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस लड़के के पास ऐसी कैसी योग्यताएं हैं जो ये यहाँ तक पहुँच गया और इसने हमारे यंग लेडी के दिल में जगह बनाई हुई है, जबकि इसकी पावर हमारे कबीले के यंग टैलेंटेड लोगों के आसपास भी नहीं है। जरूर इस लड़के ने यंग लेडी जूनियर पर कोई जादू किया होगा। यांग हाओ बोलता है कि यंग लेडी हमें नीची नजरों से देखती है, पर फिर वो इस तरह के लड़के के प्यार में कैसे पड़ सकती है। इस लड़के के पास उनके दिल में बसने की योग्यता नहीं, इसीलिए मैं अब इसे इसकी औकात दिखाऊंगा। 5th कमांडर बोलता है कि तुम इसके साथ कुछ गड़बड़ मत करना क्योंकि आखिरकार ये हमारे मेहमान है। यांग हाओ कहता है कि तुम निश्चित रहो, सब कुछ नियमों के अनुसार ही होगा। यांग हाओ की पावर भी 5 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में थी, इसीलिए वो ग्राउंड में आ जाता है और अनाउंस किया जाता है कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 3rd कमांडर यांग हाओ पिल गैदरिंग चैंपियन जियोयान से फाइट करेंगे। सभी इससे हैरान थे, साथ ही जियोयान भी हैरान हुआ। यांग हाओ बोलता है कि मैं 3rd कमांडर हूँ और मैंने मिस्टर जियोयान आपके ग्रेट नेम के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मुझे इस अरीना में कुछ सलाह दे सकते हो? जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद ये सब इन्होंने पहले से ही सेट कर लिया है, पर ये मेरे लिए एक मच्छर से ज्यादा और कुछ नहीं। यानी वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक जल्दी पूरा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।